मैं शायर तो नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसकी सफलता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका तिलिस्म किसी की समझ में नहीं आया था कि कैसे ये एक माइलस्टोन बन गई। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जो फिल्म हिंदी सिनेमा जगत की पहली टीनेज लव स्टोरी कही गई और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। लेकिन इसे बनाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर ने क्यों बेच डाले थे अपनी पत्नी के लाखों रुपए के गहने। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती। क्यों उन्होंने अपना बंगला और आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया था। ये मेरे किस काम के। और अचानक बिना प्लानिंग के ही क्यों अपने बेटे ऋषि कपूर को इस भड़काऊ फिल्म से लॉन्च कर डाला था। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। और राज कपूर ने इस फिल्म में अपने 19 साल के बेटे को क्यों दिखाया था न्यूड। और क्यों इस फिल्म में 16 साल की एक नाबालिग लड़की को 2 पीस बिकनी पहनाकर सिनेमाघरों में आग लगा दी थी। आज के अपने इस शो में हम बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आप नहीं जानते होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स सभी अपने बच्चों को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और अपने ही फील्ड में उनका करियर बनाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन बाकायदा इसके लिए प्लानिंग होती है। लेकिन ऋषि कपूर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बताते हैं कि ऋषि कपूर के लिए खास कोई प्लानिंग नहीं की गई कि उनको लॉन्च किया जाए, बल्कि उनको लॉन्च करने की, उनके डेब्यू की एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम। सुपरहिट फिल्म बॉबी के लिए राज कपूर ने अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर और 16 साल की डिंपल कपाडिया को कास्ट किया था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। बॉबी टीनेज युवाओं के जुबान पर चढ़ गई थी, जिसने पर्दे पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। यही नहीं, उस दौर में डिंपल कपाडिया का बिकनी सीन और ऋषि कपूर का न्यूड सीन काफी चर्चित हुआ था और खूब आलोचनाएं भी हुई थी। सबको लगता था कि ये फिल्म राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई है, जबकि बताते हैं कि वजह कुछ और ही थी। फिल्म बॉबी के बारे में बात करते हुए एक बार ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि फिल्म बॉबी उनको लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि राज कपूर यानी उनके पिता की एक बड़े बजट की फिल्म मेरा नाम जोकर के जो फ्लॉप होने की वजह से जो घाटा था उसको भरने के मकसद से ये फिल्म बनाई गई और किसी बड़े एक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से अपने बेटे को ही 19 साल की उम्र में राज कपूर ने लॉन्च किया था। ऋषि कपूर के मुताबिक अगर उनके पिता राज कपूर ने उन्हें लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई होती तो इसका नाम बॉबी नहीं होता और ना ही ये एक नायिका प्रधान फिल्म होती। ऋषि ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि राज कपूर तो राजेश खन्ना को हीरो कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी भारी फीस देने की हालत नहीं थी, इसलिए मुझे सेकंड ऑप्शन के तौर पर चुना गया। खैर, कास्टिंग की पूरी कहानी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 1970 में राज कपूर ने अपनी ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई, जिसमें काफी पैसा लगा और फिल्म को पूरा करने में 6 साल का वक्त लग गया। पर ये मल्टी स्टारर हेवी बजट फिल्म फ्लॉप हो गई और राज कपूर कर्ज में बुरी तरह से डूब गए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना।
इस फिल्म से कपूर खानदान को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन दुर्भाग्य ये ऑडियंस पर जादू नहीं चला सकी और इसके फ्लॉप होने से राज कपूर के निर्देशन और सूझबूझ पर भी सवाल उठने लगे। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे। इसके 1 साल बाद राज कपूर की प्रोड्यूस की गई एक और फिल्म आई कल आज कल, जिसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट की थी। अफसोस कि ये फैमिली फिल्म भी सुपर फ्लॉप हुई। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए। फिर मार्केट में आरके बैनर की क्रेडिबिलिटी जैसे बर्बाद ही हो गई और राज कपूर का घर से निकलना भी दूभर हो गया। इन दोनों फिल्मों के बाद राज कपूर की आर्थिक हालत भी इतनी खराब हो गई कि कोई और फिल्म बनाना उनके बस की बात ही नहीं थी। इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए चुकाने के लिए पहले राज कपूर ने पत्नी के गहने बेचे, फिर बंगला गिरवी रखा और फिर आरके स्टूडियो गिरवी रखने की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगीं। बताते हैं कि मेरा नाम जोकर की वजह से हुए भारी कर्ज से निकलने के लिए राज कपूर के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने एक कम बजट की फिल्म बनाने की सोची। एक ऐसी फिल्म जिसमें सेट या शूटिंग पर मेरा नाम जोकर की तरह ज्यादा खर्च ना हो। फिल्म में हॉट सीन परोसे जाएं जिसे दर्शक बिना दिमाग लगाए देखने के लिए थिएटर में खींचे चले आएं। राजेश खन्ना उस दौर के सबसे हिट एक्टर थे जिन पर लड़कियां मरती थीं और उनकी ज्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। राज कपूर ने सोचा कि अगर राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं तो फिल्म के हिट होने की गारंटी होगी, लेकिन बड़ी समस्या थी उनकी भारी भरकम फीस। सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहे राजेश खन्ना भला कहां नीचे देखने वाले थे, सो उन्हें फिल्म में नहीं लिया जा सका। फिल्म की कास्टिंग कैसे पूरी हुई इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल उसी से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया बताते हैं। दरअसल इस फिल्म के बनने और पटकथा गढ़े जाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। राज कपूर के करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकसे बताते हैं कि राज साहब के ऑफिस में उस समय जमीन पर दरी बिछी रहती थी और वहीं मेज पर आर्ची कॉमिक्स पड़ी रहती थी। राज कपूर ने उसी कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया था और इस पर उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की। बस वहीं से राज साहब को आइडिया आया कि इसी पर टीनेज लव स्टोरी वाली फिल्म बनाई जाए। प्यार करता हूं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। राज कपूर ने तुरंत अपनी फिल्मों के राइटर्स को ये आइडिया बताया और इस पर एक कहानी लिखने को कहा। जैनेंद्र जैन ने संवाद लिखना शुरू किया तो ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे ने कहानी पर काम शुरू कर दिया। अब उन्हें तलाश थी 2 टीनेज कलाकारों की जो फिल्म में कास्ट किए जा सके। पत्रकार जयप्रकाश चौक से बताते हैं कि राज साहब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में कोई और चारा ना देख उन्होंने इस रोल के लिए अपने 19 साल के बेटे ऋषि कपूर को लेने का फैसला किया। तो फिर जवाब यह है कि मैं बॉबी से मिलने गया था। क्या? क्योंकि मैं बॉबी के बिना नहीं रह सकता। मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। हालांकि एक बाल कलाकार के रूप में ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर से पहले ही डेब्यू कर चुके थे और इसमें लाइट कैमरा एक्शन खूब एंजॉय किया था। साथ ही दोस्तों में भी उनकी अच्छी धाक जम गई थी। ऋषि कपूर बतौर बाल कलाकार मेरा नाम जोकर में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर अपना जौहर भी दिखा चुके थे और फिल्मों में काम करने को लेकर खूब उत्साहित भी रहते थे। लेकिन अब भी इसमें 2 समस्याएं थीं, एक उनकी पढ़ाई और दूसरा उनका वजन। ये क्या हो रहा है? मैडम, ये मोटू चलता कम है, गिरता ज्यादा है। राज कपूर ने पत्नी कृष्णा कपूर से बात की तो कृष्णा ने पढ़ाई और शूटिंग दोनों पर बराबर समय देने की शर्त पर बेटे को मंजूरी दे दी। ऋषि कपूर ने कहा कि वो कुछ ही महीने में अपना वजन कम कर लेंगे और एक्साइटेड होकर तुरंत एक वेट लॉस क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। इसका फायदा भी मिला और एक गोलू मोलू से लड़के से अब वो एक हैंडसम टीनेज हंक नजर आने लगे। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सोल में था। अब बारी थी बॉबी यानी हीरोइन की तलाश की।
बताया जाता है कि इसके लिए आनन फानन में देश भर में ऑडिशन लिया गया और फाइनल ऑडिशन में नीतू सिंह सिलेक्ट भी हुई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बताते हैं कि डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वो अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे। ऐसी ही एक पार्टी में राज कपूर ने कुछ साल पहले 13 वर्षीय डिंपल को देखा था और डिंपल उनके जहन में बस गई थी। अचानक राज कपूर को ये याद आया, उन्होंने डिंपल के पिता से संपर्क किया और बात बन गई, वरना शायद नीतू सिंह ही बॉबी की हीरोइन होती। फाइनली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और काफी तेजी से काम चलने लगा। बताते हैं कि राज साहब किसी भी तरह बस कर्ज से मुक्ति चाहते थे, इसलिए खूब अंग प्रदर्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की जाने लगी। कई ऐसे सीन फिल्माए गए जिसमें 16 साल की नाबालिग डिंपल को बिकनी पहनाया गया, तो साथ ही राज कपूर ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा और उन पर न्यूड सीन फिल्माए। बताते हैं कि इस सीन को करते समय अरुणा ईरानी और ऋषि कपूर दोनों को ही काफी मुश्किलें हुई और दोनों काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे। सब राज कपूर के मन मुताबिक चल ही रहा था कि एक और ऐसा वाकया हुआ जिससे फिल्म की शूटिंग बुरी तरह प्रभावित हो गई। फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान बिकनी गर्ल डिंपल की चर्चा अखबारों के जरिए राजेश खन्ना तक भी पहुंची और वो एक दिन सेट पर मिलने पहुंच गए। डिंपल को समंदर किनारे घुमाने ले गए और बस 2-4 मुलाकातों में ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला। 16 साल की नई नवेली एक्ट्रेस डिंपल के लिए राजेश खन्ना का प्रपोजल किसी सपने से कम नहीं था, इसलिए मना करने का तो सवाल ही नहीं था। इस तरह डिंपल ने अपने से दोगुनी उम्र के सुपरस्टार राजेश खन्ना से मार्च 1973 में शादी कर ली और हनीमून पर निकल गई। लो कर लो फिल्म शूट। बताते हैं कि हनीमून से लौटने के बाद भी डिंपल शूटिंग पर आए दिन लेट आने लगी और एक दिन तो अचानक शूटिंग से गायब हो गई। कहीं से पता चला कि काका डिंपल को लेकर कश्मीर में है। राज कपूर फिल्म के लेट होने को लेकर इतने परेशान और नाराज थे कि वो भी कश्मीर जा पहुंचे। राजेश खन्ना और डिंपल जिस होटल में ठहरे थे, राज कपूर उस होटल के रिसेप्शन एरिया में उनका वेट करने लगे। वो पूछना चाहते थे कि डिंपल शूटिंग से गायब क्यों हो गई और कब वापस लौटेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजेश खन्ना को उनके आने का पता चला तो वो होटल के पिछले गेट से डिंपल को लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद राज कपूर गुस्से में लाल हो गए। बताते हैं कि राज कपूर डिंपल के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से डिंपल और राजेश खन्ना से इतने नाराज हुए कि उन्हें फिल्म बॉबी के प्रीमियर पर भी नहीं बुलाया था। बताते हैं कि हनीमून से लौटने के बाद भी डिंपल कपाड़िया से शूटिंग के डेट्स लेने के लिए राज कपूर कई बार घंटों राजेश खन्ना के बंगले पर बैठे रहते थे और ऐसा लगने लगा था कि अब इस फिल्म में भी पैसा डूब ही जाएगा। पर आखिरकार जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और रिलीज के लिए तैयारी शुरू की गई। फिल्म जानकार जयप्रकाश चौक से बताते हैं कि फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे, यहां तक कि राजेश खन्ना की फिल्म से भी 1 लाख ऊपर की कीमत मांग रहे थे। किसी तरह शशि कपूर ही पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने और कोठारी साहब की साझेदारी में दिल्ली यूपी के राइट्स खरीदे। साथ ही एक अमीर वकील साहब ने पंजाब के अधिकार खरीदे, लेकिन और कहीं के लिए भी फिल्म नहीं बिकी। रिलीज से पहले ये हालात देख फिल्म में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। चौक से बताते हैं कि फिर किसी तरह राज कपूर ने फिल्म रिलीज के पहले ही हिंदुजा परिवार का पैसा लौटाया और आखिरकार तमाम मुश्किलों से जूझते हुए सितंबर 1973 में फिल्म बॉबी रिलीज हुई और धुआंधार ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पिक्चर का पहला शो ही हाउसफुल हो गया और फिल्म चल पड़ी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। फिल्म के बाकी राइट्स भी बिक गए और इंडस्ट्री में लोग फिर से राज कपूर को महान डायरेक्टर और रियल शोमैन कहने लगे। वे लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज कपूर निर्देशन भूल गए हैं। शायद तो नहीं मगर फिल्म के दोनों ही एक्टर्स रातों रात सुपरहिट सितारे बन गए थे। दोनों के चेहरों की ताजगी ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात कर दी। ये शायद भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली टीन रोमांस वाली फिल्म थी। इससे पहले अच्छी खासी उम्र वाले एक्टर्स ही हीरो का रोल प्ले करते थे,
जहां अधेड़ उम्र के हीरो भी अक्सर कॉलेज के किशोर का रोल निभाते आए थे, वहां 16 साल की डिंपल और 19 साल के ऋषि कपूर पर्दे पर अलग ताजगी लेकर आए। करीब 1.5 करोड़ के बजट में बनी बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली और सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। कहते हैं कि फिल्म बॉबी की लोकप्रियता का आलम यह था कि गांवों कस्बों से बड़े शहरों के थिएटरों के लिए खास तौर से बसें चलती थीं, जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। ये बसें लोगों को फिल्म दिखाकर वापस गांव लेकर लौटती भी थीं। वही बताते हैं कि फिल्म के गाने हम तुम में कमरे में बंद हो, इस गाने की शूटिंग गुलमर्ग के जिस होटल में हुई थी वो बॉबी होटल के नाम से मशहूर हो गया और एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। देश भर में फिल्म बॉबी के गानों का क्रेज भी गजब दिखने लगा था। हर तरफ बस उसी के गाने सुनाई देते थे। तो वहीं इस फिल्म का संगीत इस फिल्म का सबसे बड़ा सितारा बना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बॉबी में धमाकेदार संगीत दिया था, जिसने हर घर, गली, मोहल्लों और पार्टियों में अपनी धाक जमा दी थी। वहीं इसके गीत आनंद बख्शी, इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। शायर तो नहीं मगर इस फिल्म से सिर्फ इसके हीरो और हीरोइन ही नहीं बल्कि एक और कलाकार लॉन्च हुए थे, जो थे नए सिंगर शैलेंद्र सिंह। मगर हंसी जब से देखा। इस फिल्म से शैलेंद्र जैसे ऋषि कपूर की आवाज बन गए और उनको खुद इस बात का एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। बताते हैं कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनका ऑडिशन लिया तो एक लाइन गाना सुनकर ही उन्हें फाइनल कर दिया था, और जब राज कपूर को उनकी आवाज सुनवाई तो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश सब एक तरफ और शैलेंद्र सिंह की आवाज एक तरफ। राज कपूर ने कहा, बस यही लड़का हीरो के लिए गाने गाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। मैं आशिक तो नहीं मगर। वहीं इस फिल्म से डेब्यू करने वाले एक और गायक की बात करें तो वो थे जगरातों में भजन गाने वाले नरेंद्र चंचल, जिन्होंने बॉबी में अपना पहला गाना गाया था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। ये गाना थोड़ा अलग था तो एक और नई आवाज की तलाश थी। इस गाने ने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवा दिया और चंचल भी रातों रात स्टार सिंगर बन गए। पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो। बताते हैं कि इस फिल्म से मिली ख्याति से अभिभूत होकर उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम बॉबी रख दिया था। इस दिल में दिल भर रहता। तो फिल्म के लिए मेल सिंगर्स तो मिल गए थे, जिनको पैसे भी ज्यादा नहीं देने थे, लेकिन अब चिंता थी फीमेल वॉइस की, क्योंकि फिल्म मेरा नाम जोकर के गानों के रिकॉर्डिंग के समय ही राज कपूर और लता मंगेशकर के संबंध बिगड़ गए थे। कोई कहता है ये झगड़ा रॉयल्टी को लेकर हुआ, तो कोई बताता है कि इसके पीछे फिल्म मेरा नाम जोकर का कोई गीत था। तब लता मंगेशकर ने ऐलानिया तौर पर कह दिया था कि अब वो राज कपूर की फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएंगी। लेकिन राज कपूर ने फिल्म बॉबी का जो खाका तैयार किया, उसके गानों का बहुत बड़ा किरदार था। झूठ बोले कौवा काटे। अब ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से राज कपूर ने लता जी को मनाने की गुजारिश की और ये संगीतकार जोड़ी इसमें कामयाब भी हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा काफी मशहूर है, जो कि राज कपूर और प्राण साहब से जुड़ा है। दरअसल तब बॉलीवुड में इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। ऐसे में बॉबी फिल्म के लिए राज कपूर ने उनसे बात की और पैसे ना होने की अपनी परेशानी बताई। बताते हैं कि प्राण उस दौर में अपनी फिल्मों के हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे।
लेकिन दोस्ती में सिर्फ 1 रुपए में फिल्म के लिए साइन कर दिया और कहा कि फिल्म हिट होने के बाद फीस दे देना, नहीं तो रहने देना। बॉबी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। लेकिन जब प्राण को फीस देने की बारी आई तब राज कपूर ने उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए का चेक दिया। जब प्राण साहब को यह चेक मिला तब वो काफी नाराज हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मुश्किल वक्त में उन्होंने राज कपूर का साथ दिया तो अब उन्हें पूरी फीस दे जानी चाहिए थी। बताते हैं कि प्राण साहब काफी नाराज हो गए और फिर कभी राज कपूर के साथ काम नहीं किया। जिस पलड़े में तूने मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। बात करें कॉमिक से प्रेरित फिल्म की पटकथा की तो बॉबी की कहानी वही अमीरी और गरीबी के प्रेम के रास्ते में आ जाने की कहानी है। आप अपना माहौल देखिए, अपना रहन सहन तौर तरीका देखिए, जरा सोचिए कि आप कहां और हम कहां। प्रेम की ताकत के समाज और कानून से भिड़ जाने की इस कहानी का पहले जो क्लाइमेक्स राज कपूर ने रचा था उसके हिसाब से हीरो और हीरोइन दोनों आखिर में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस पर हंगामा किया तो राज कपूर को भी समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिल्म एक और मेरा नाम जोकर बन जाए। इसके बाद फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया गया। भारत में तो ये फिल्म उस साल कमाई के मामले में नंबर 1 पर रही ही, विदेश में खासतौर से रूस में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फिल्म बहुत सफल रही। इन देशों में ये गैर भारतीय दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय हो गई थी। मलेशियाई भाषा में डबिंग नहीं हो पाने के बावजूद ये ब्रूस ली की फिल्मों के साथ मलेशिया में सबसे लोकप्रिय विदेशी फिल्मों में से एक थी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और बेस्ट साउंड डिजाइन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। डिंपल के नाम रिकॉर्ड बना सबसे कम उम्र यानी 16 साल में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री का तो ऋषि कपूर को मिले बेस्ट एक्टर के अवार्ड पर आलोचकों ने सवाल भी उठाए कि वो इस अवार्ड के लायक नहीं थे। वहीं बाद के एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि उन्होंने तो ये अवार्ड 30,000 रुपए में खरीदा था। खैर, इस फिल्म की धमाकेदार सफलता से राज कपूर के सारे कर्ज उतर गए, पत्नी के गहने वापस आ गए और राज कपूर का बंगला और आरके स्टूडियो भी पैसे चुकाकर गिरवी से छुड़ा लिए गए। इसके साथ ही वापसी हुई हिंदी सिनेमा जगत के उस शोमैन की जिसकी क्षमता और शैली पर हर कोई शक और सवाल करने लगा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इससे जुड़ा हुआ कोई और किस्सा आप जानते हो तो वो भी लिखकर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।